किया सेल्टोस के टॉप वेरिएंट्स तो आपने देख लिए, लेकिन बेस वेरिएंट्स का क्या, वो कौन दिखाएगा? वो भी हम दिखाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द किया सोनेट HTE, यानी कि बेस वेरिएंट, वो भी अपने प्राइस एक्सपेक्टेशंस के साथ। और इतना ही नहीं, कौन से नए वेरिएंट्स इसमें आ जाते हैं और सारे फीचर्स करेंगे डिटेल में एक्सप्लेन, और थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर देंगे इसको नई नेक्सॉन के साथ, XUV300 के साथ जो नई वाली आने वाली है, और ब्रेजा के साथ भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख ले सारी इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज हम आपके लिए लेटेस्ट कार रिव्यूज, कंपैरिजंस और इंटरनेशनल रिव्यूज भी लेकर आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट मिस आउट कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो कर लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किया सोनेट में आपको बेस वेरिएंट में कलर कौन से मिल जाते हैं। तो थैंक यू किया, आपने वाइट तो दिया ही दिया, साथ में आपने ग्रेविटी ग्रे, स्पार्कलिंग सिल्वर और इंटेंस रेड कलर भी आपने बेस वेरिएंट से दे दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज अब बेस वेरिएंट लेने वालों को ऐसा नहीं, मजबूरी नहीं होगी कि सिर्फ डल कलर्स ही लेने हैं, दे कैन गो फॉर दी रेड एज वेल। अब हम ये तो जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड और डीजल मैनुअल के लिए ऑप्शन मिल जाती है, बट अगेन दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं बताता हूँ क्यों। डीजल मैनुअल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब पहले सिर्फ पेट्रोल थी और फिर डीजल IMT थी। अब क्या है कि आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है। तो कई लोग जिनको IMT उतना रास नहीं आया, उनको मैनुअल ट्रांसमिशन चाहिए थी, तो उनकी ख्वाहिश का ध्यान रखा गया। और अब आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलती हैं, 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल 83 PS एंड 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि टर्बोचार्ज इंजन है, 115 PS की पावर एंड मैसिव 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, तो रिफाइनमेंट तो अच्छी मिल ही जाती है इस इंजन के साथ। दैट्स अ वेरी गुड इंजन मेरे हिसाब से, बट प्राइस थोड़ा सा उसका बढ़ जाता है। और डीजल में उन्हीं को रेकमेंड करूँगा। देखो ना, पेट्रोल और डीजल में देखो पावर का डिफरेंस तो है, आई एग्री, 5 स्पीड और 6 स्पीड का डिफरेंस भी है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस भी अराउंड 2 लाख का आएगा। तो डीजल तभी ले अगर आपको लगता है कि हाँ भाई डीजल के बिना तो गुजारा नहीं है, यानी कि माइलेज ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, 2 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तो ही। क्योंकि थोड़ा सी चीज़ बताता हूँ, अगर आप पेट्रोल लेते हो और 2 लाख भी ऐड करते हो, तो आप इसका HTK प्लस वेरिएंट ले पाओगे, जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे जो कि डेली लाइफ में आपके काम आएगा। तो ये डीजल लेने का डिसीजन जो है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किया सोनेट के बेस वेरिएंट से ही आपको 15 सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है। और इतना ही नहीं, हिल होल्ड भी है, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको एक पूरा पैकेज मिल जाता है बेस वेरिएंट से। तो कॉम्प्रोमाइज बेस वेरिएंट लेने वालों के लिए भी कोई नहीं किया गया है किया की तरफ से। हेलोजन हेडलैम्प सेटअप है, सेमी लेदर सीट्स मिल जाते हैं। कंपनीज यूजुअली क्या करती है, बेस वेरिएंट में आपको दे देती है कंप्लीट प्लेन फैब्रिक सीट्स। सोनेट में ऐसा नहीं है, सोनेट में मिल जाते हैं आपको सेमी लेदरेट। फैब्रिक भी है ताकि पसीना ना आए, और लेदर भी है ताकि लुक्स भी मेंटेन रहे। रेयर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं ताकि अगेन पसीना ना आए। आई मीन रेयर AC वेंट्स मिल जाते हैं फॉर योर सेकंड रो पैसेंजर्स, जो कि 2 ही होंगे, 3 तो थोड़े टाइट हो जाते हैं पीछे। 2 अगर बैठते हैं तो डेफिनेटली उनको AC भी प्रॉपर मिलेगा बेस वेरिएंट से ही। ओके, लुक्स देख रहे हो वैसे कैसी लग रही है? पहले लुक्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट लुक देखेंगे तो जो टाइगर नोज ग्रिल है उस पर क्रोम एसेंस ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी टॉप वेरिएंट वाली फील दे देती है। हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिलेगा आपको, इंडिकेटर्स आपको उसके नीचे मिल जाएंगे, और सबसे नीचे फॉग लैंप्स भी आपको हेलोजन मिलेंगे। लास्ट टाइम वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें बेस वेरिएंट से फॉग लैंप्स मिल रहे थे? हाँ याद आया, कोई भी नहीं, सोनेट है वो जिसमें आपको बेस वेरिएंट में भी फॉग लैंप्स मिल रहे हैं। नाउ दैट्स रियली रियली कूल। अगर फ्रंट लुक देख रहे हो तो काफी अच्छा अग्रेसिव लुक आता है। एलईडीज नहीं आए नो, बट फिर भी अग्रेसिव लुक आ जाता है। स्किड प्लेट भी सिल्वर फिनिशिंग के साथ काफी बढ़िया लग रही है। साइड फेंडर देखेंगे तो उसके ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और स्टील व्हील्स विद व्हील कवर जो कि 15 इंचेस के हैं। ओवरवीएम आपको बॉडी कलर ही मिल रहा है, दैट्स गुड। डोर हैंडल्स बॉडी कलर, दैट्स वेरी गुड। रियर तक आते, सर हाँ, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। पीछे तक आते आते देखेंगे आपको क्वार्टर विंडो भी एक अच्छा डिजाइन लुक दे देती है वैसे तो। लास्ट पीछे देखेंगे तो कोई अनफॉर्चुनेटली कोई डिफॉगर नहीं, वाइपर वॉशर नहीं है, बट दिस इज द बेस वेरिएंट ना, क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको एक नीचे रिवर्स लाइट जो है वो भी ऑफर की जाती है, जो कि सोनेट जहाँ पर आप देख पढ़ पा रहे हो उसके पास लिखा हुआ है। रिफ्लेक्टर्स है, रिवर्स पार्किंग सेंसर है, सोनेट की बैजिंग है, किया की बैजिंग ऑफ कोर्स, और आपको बल्ब में मिल जाता है टेल लैम्प सेटअप। जो बीच में बार देख रहे हो वो कनेक्टेड जरूर है, लेकिन वो ऑन नहीं होती, वो लाइट नहीं है, वो सिर्फ डिजाइन है, बट अच्छा लग रहा है। हाई स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है, माइक्रो एंटीना बहुत अच्छे से देख पा रहे होगे। सिल्वर स्किड प्लेट पीछे भी इस गाड़ी को एसयूवी वाली लुक दे रही है। अगर ध्यान से देखिए इसका इंटीरियर की 2-3 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैनुअल एसी तो आपको मिल ही रहा है, एसी वेंट्स के ऊपर आपको क्रोम नर्लिंग भी दी गई है, वो बहुत अच्छी लग रही है। सिल्वर एसेंट्स कह लो, क्रोम नर्लिंग नहीं।
और साथ में आपको स्टीयरिंग जो है उस पर भी राइट साइड पे कंट्रोल्स हैं, जो सामने MID मिल रही है ना 4.2 इंचेस की, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है और साथ में आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है, विच मीन्स माइलेज भी आपकी अच्छी आएगी। साथ में देख सकते हैं आपको मिल जाती हैं इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs, फ्रंट में पावर विंडोज आपको ऑफर की गई हैं और जो क्लस्टर है डिजिटल वो पहले जैसा ही दिया गया, सेमी टाइप हो जाता है, 4.2 बीच में डिजिटल है, बाकी आपको एनालॉग मिलेगा, लेकिन डिजिटल डिजिट्स मिल जाते हैं फॉर योर स्पीड्स, तो वो चीज़ मुझे बढ़िया लगती है। मैनुअल एसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपको और कोई कंट्रोल वहाँ हैजर्ड लैम्प का सिर्फ एक स्विच और नहीं, बट अगर आप टच स्क्रीन को देखोगे, टच स्क्रीन की हाउसिंग को देखोगे तो वो आपको अच्छी लगेगी कि फ्लोटिंग आपको ऑलरेडी एक फ्रेम दिया गया है, उसके बीच में सिर्फ आपको स्क्रीन आफ्टर मार्केट या डीलरशिप से लगवानी है। साथ में आपको टाइप सी USB पोर्ट भी ऑफर किया गया फॉर योर चार्जिंग नीड्स बेस वेरिएंट सी, दैट्स अ गुड थिंग, अगेन मुझे अच्छा लगा। और इवन सेंट्रल कंसोल पे भी आप चाहे गियर लीवर हो उसके आसपास देखोगे तो सिल्वर फिनिशिंग दी गई है, जिससे लगता ही नहीं कि ये बेस वेरिएंट है। कप होल्डर्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहे होंगे और ऑफकोर्स इसकी आर्मरेस्ट जो है वो भी मिल रही है आपको बेस वेरिएंट से ही, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया लगी है कि सेंटर आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट से मिल जाती है। और अगेन रेयर एसी इवेंट्स तो मैंने आपको बता ही दिया। सीट्स देख सकते हैं क्लोजली, थोड़ा सा क्या साइड पे लेदर है, बीच में फैब्रिक है, तो वो चीज़ बढ़िया लगती है। मैनुअल आयर भी हम देख सकते हैं, बट ध्यान रखें आगे किसी तरह की कोई लाइट नहीं है, बट बुरा नहीं मानना इस बात का, क्योंकि किया ने आपको सेंटर में एक लाइट दे दी है जिसकी वजह से आप पूरी मतलब कैबिन में एटलीस्ट एक लाइट तो है ना, आगे फ्रंट में नहीं कोई बात नहीं, सेंटर में एक लाइट दे दी। अब समझ आया कि वो जो लाइट हम सेकंड रो में कह रहे थे वो सेंटर में क्यों थी, थोड़ी पीछे नहीं थी, ताकि उसी लाइट को बेस वेरिएंट्स में भी उसी जगह पे प्लेसिंग रखी जाए, और आई थिंक वो एक बेटर अच्छा डिसीजन है। कोई बात नहीं, हमने जब टॉप वेरिएंट का रिव्यू किया था ना अभी, तो उसमें मैंने कहा था कि जो सेंटर प्लेस लाइट है उसे थोड़ा पीछे होना चाहिए था, अब समझ आ गया कि वो पीछे क्यों नहीं थी, तो बहुत अच्छा काम किया ने। बेस वेरिएंट्स लेने वालों का ध्यान रखा गया, तो दैट्स गुड। जो सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, लेकिन अब बात आती है सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ की, जो कि है प्राइसिंग। फिर हम बात करेंगे बुकिंग्स, डिलीवरी और एक्सपेक्टेड लॉन्च कब है वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल की। तो 7.79 लाख का एक शोरूम प्राइस इसका पहले आता था। अब क्योंकि ऐसा कोई नया फीचर ऐड नहीं किया गया, बट अगेन 2024 आ जाएगा, जब लॉन्च होगी तो प्राइस थोड़ा सा हाइक करना पड़ेगा ना, हर कंपनी के खर्चे होते हैं निकालने। अब कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, हो सकता है आप भी किया के एम्प्लॉय हो या किसी कार कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो आप खर्चे तो कंपनी को निकालने पड़ेंगे। तो 7.80 लाख पहले प्राइस था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तो सेम रहेगी या 10-20 हज़ार बढ़ेगी, यानी कि 7.99 लाख से ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होगी पेट्रोल वेरिएंट की। डीजल की जहाँ पर बात आती है, ध्यान से देखें कि पहले वाले की प्राइस थी 9.95, बट वो थी डीजल IMT की। अगर हम डीजल मैनुअल की बात करें, जिसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा भी, लेकिन IMT और मैनुअल की वजह से जो प्राइस गैप है उसको भी कंसिडर करते हुए आई थिंक 9.5 लैक्स वुड बी द बेस्ट प्राइस, अ गुड प्राइस अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू नेक्सॉन, अकॉर्डिंग टू कोई और व्हीकल जो कि इस सेगमेंट में, जैसे कि वेन्यू, क्योंकि डीजल ज़्यादा मिलता तो है नहीं। अगर हम पेट्रोल की स्पेसिफिकली बात करें तो ब्रेजा अवेलेबल है, बेस वेरिएंट तो उसका वैसे अच्छी प्राइस पे है, बट आई थिंक ये दिखने में ज़्यादा अच्छी है द सोनेट, एंड मुझे लगता है कि सोनेट की तरफ जाना एक ज़्यादा एक वाइज डिसीजन रहता है, कि प्राइस तो देखो इतनी पे करनी पड़नी है, महंगाई तो आ गई है, हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन किस प्राइस में क्या चीज़ बेस्ट है, सोनेट मुझे अभी सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ नज़र आ रही है। अगर हम नेक्सॉन के साथ थोड़ा सा कंपेयर करें तो एक सेफ्टी मतलब कि क्रैश टेस्ट रेटिंग का ही फर्क आ रहा है, बट क्रैश टेस्ट पे समझ नहीं आता अब कैसे यकीन करें। ग्लोबल एनकैप पे स्कॉर्पियन को मिलते हैं 5 स्टार, एशियन एनकैप पे कितने, 0, अंडा इल्ले, कैसे तो ये थोड़ी सी चीज़ें ना समझ नहीं आती। फॉक्सवैगन पोलो का एग्जांपल ले लो, सेम ही गाड़ी को 0 स्टार भी मिले हुए हैं और 2 एयरबैग के साथ टेस्ट किया तो 4 स्टार मिल गए, तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल से हो गए हैं आजकल क्रैश टेस्ट रेटिंग, तो मैं उन पर ज़्यादा रिलाय तो नहीं करता, बट मेरे को इतना पता है कि बिल्ड क्वालिटी जो दिख के पता लग रही है तो किया वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। सो दीज वर द प्राइसिंग। लॉन्च डेट की बात करें जनवरी, ड्राइव रिव्यूज जनवरी, कंपैरिजंस जनवरी, कुछ वेरिएंट्स जो है दिसंबर के एंड और जनवरी, डिलीवरीज 20 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। और जल्दी डिलीवरी पाना चाहते हो तो के कोड जनरेट करो ना मेरे भाई जल्दी, हम भी कुछ के कोड्स आपको देंगे। बेसिकली के कोड्स है क्या, किया के कोड्स हैं, जब आप 20 दिसंबर को गाड़ी बुक करोगे तो आपके पास अगर के कोड्स होंगे तो आपकी प्रायोरिटी डिलीवरी सेट हो जाएगी, यानी कि डिलीवरी आपको जल्दी मिलेगी। अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों, क्योंकि किसी ना किसी के पास तो किया क्योंकि गाड़ी होगी ना, सोनेट, सेल्टोस, कारंस, पुरानी वाली जो सोनेट थी, पुरानी वाली सेल्टोस थी, कार्निवल है, EV6 किसी के पास भी होगी, वो जनरेट करके दे सकता है आपको एक के कोड। जैसे ही वो के कोड जनरेट होगा 20 दिसंबर को के कोड के साथ बुकिंग करना, तो डेफिनेटली आपको जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर व्हीकल की।
और डिलीवरीज की बात करें तो वही जनवरी के मिड से इसकी डिलीवरीज, जैसी प्राइस अनाउंसमेंट तभी है, तभी से इसकी डिलीवरीज जो है वो शुरू हो जाएंगी, वेरिएंट्स आने लग जाएंगे, टेस्ट ड्राइव्स भी अवेलेबल होंगी हमारी तरफ से। तब तक ऑलमोस्ट सारी वीडियोस आ चुकी होंगी, तो उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मेरा टारगेट है 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे करने इस साल, तो आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो, थोड़े से रह गए, कर दो ना यार। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द किया सोनेट बेस वेरिएंट द HTE विद प्राइजेस। आपको क्या लगता है क्या प्राइजेस होने चाहिए? जो मैंने एस्टिमेट लगा के वही होंगे, या आपके हिसाब से और कौन सी बेस्ट ऑप्शन इस सेगमेंट में है? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ अपने ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस।